किसान भाइयों, बासमती धान में ज़्यादातर बकानी रोग लग जाता है, जिसे झंडा रोग बोलते हैं या पैर गलन रोग भी कहा जाता है। इसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारे धान की फसल में कल्लों का फुटाव नहीं होगा, बस एक दो कल्ले रह के वहाँ पर पैदावार भी अच्छी नहीं मिलेगी। ज़्यादातर बासमती वैरायटी में ये रोग लगता है। इस रोग का नाम है बकानी रोग। इसे झंडा रोग भी बोला जाता है। यह एक फंगल बीमारी है जो धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रभावित करती है। मुख्य रूप से किसान भाइयों, बासमती धान में ही यह रोग लगता है। जो मोटे धान होते हैं उसमें ये रोग नहीं लगता है। जितनी भी वैरायटी बासमती की है, चाहे वो 1509 हो, चाहे वो पूसा बासमती, कोई भी वैरायटी हो, तो ये बासमती वैरायटी में ज़्यादा लगता है। इसके कारण संक्रमित पौधे हमारे सामान्य रूप से अधिक लंबे हो जाते हैं, उसमें फुटाव ज़्यादा नहीं होता है, पतले और हल्के पीले रंग के हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर पौधे की बढ़वार अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है, उसमें कल्लों का फुटाव अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। तो बकानी रोग के लक्षण क्या है हमें बताएंगे, किस कारण हो जाता है, पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, यह रोग जिब्रेला फ्यूजिकोरोई नामक एक कवक होता है, जिसके कारण ये बकानी रोग हमारी धान की फसल में, बासमती की वैरायटी में हो जाता है। यह रोग संक्रमित मिट्टी के माध्यम से भी फैलता है। अगर दूसरे खेत में हो गया है, उसका पानी का बहाव हमारे खेत में आ गया है, तो संक्रमण से भी किसान भाइयों हमारे खेत में यह बकानी या झंडा रोग हो जाता है। हमारे जो रोग जनित पौधे होते हैं हार्मोन्स के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे असमान रूप से लंबे पौधे हो जाते हैं, उसमें फुटाव अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। बकानी रोग के लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे? सबसे पहले जो संक्रमित पौधे होते हैं, सामान्य पौधे जो हमारे होते हैं अन्य वैरायटियों के, उनकी तुलना में अधिक लंबे हो जाते हैं, उसमें फुटाव नहीं हो पाता है, केवल 2-3 कल्ले 4 रहेंगे और लंबे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और पीले हरे रंग के लगभग हो जाते हैं। पत्तियां उसकी पीली हरी हो जाती हैं, जिससे वहां पर पौध की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। और इसके लक्षण किसान भाइयों ये हैं कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें कल्ले बहुत ही फुटाव कम देखने को मिलता है। और संक्रमित जो पौधे होते हैं, कल्ले फूटने के बाद वह सूखने की समस्या भी किसान भाइयों हो जाती है। तो रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं आसानी से आप पहचान जा सकते हैं, क्योंकि आसपास के जो स्वस्थ पौधे होते हैं, बढ़िया पौधे होते हैं, उनसे वो अधिक लंबे पौधे हो जाते हैं, जिनसे किसान भाइयों पीले और हरे टाइप में हो जाते हैं, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन बकानी या झंडा रोग, पैर गलन रोग इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हम टिप्स बताएंगे, कुछ दवाई बताएंगे, जिनके अनुसार आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर बासमती वैरायटी में ही देखने को मिलती है। सबसे पहले किसान भाइयों, जब आप रोपाई करते होंगे, रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि इसी समय पौधे में ज़्यादा कल्लों का फुटाव हो रहा होता है, इस समय यह रोग लग जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों संक्रमित पौधों को खेत से आपको निकाल देना चाहिए, नष्ट कर दे, ताकि ये बीमारी अन्य पौधे में ना फैले, क्योंकि ये संक्रमण से ज़्यादा बीमारी हो जाती है। रासायनिक उपचार कैसे कर सकते हैं किसान भाइयों? सबसे पहले रासायनिक उपचार इस तरीके से कर सकते हैं, रोग अगर लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो कार्बेंडाजिम आती है, मैनकोजेब जैसे कवक जो कीटनाशक आते हैं का प्रयोग करके, छिड़काव करके आप यहाँ पर 100% कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमारी जैविक विधि से अगर आप करना चाह रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा जैसी जैविक कवकनाशी जो हमारे कीटनाशक आते हैं, उनका उपयोग करके आप नियंत्रण कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का आप घोल तैयार कीजिए, उसमें थोड़ी सा बेसन, थोड़ा सा गुड़ डाल करके एक ड्रम में तैयार कीजिए। जब आप धान में पानी चलाते हैं उस समय आपको पानी के साथ इसको भी दवा जो हमारी बनाते हैं ट्राइकोडर्मा, वो भी चलाना है। 100% किसान भाइयों इससे आप कंट्रोल कर पाएंगे।
खेत में पानी का उचित प्रबंधन किसान भाइयों जरूर करना चाहिए। नमी बकानी रोग को बढ़ावा दे सकती है। अगर ज़्यादा नमी बनी रहती है, खेत में हर समय पानी बने रहता है, तब भी किसान भाइयों संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। कुछ दिन के बाद पानी खेत से निकाल देना चाहिए या पानी ना भरें, खेत सूखने दीजिए 8 से 10 दिन। इसके बाद दोबारा पानी आपको भरने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से किसान भाइयों धान में जो बासमती वैरायटी हैं, बकानी जो रोग होता है उसे झंडा रोग बोलते हैं, पैर गलन रोग बोलते हैं, इससे 100% ये जो फंगल बीमारी होती है कंट्रोल कर पाएंगे। तो बकानी रोग इसे 100% आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।